कि मस्से को दाना मत मानिए, ये एक ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, एक से दूसरे मरीज में होता है। किसी किताब में, किसी डॉक्टर ने, किसी रिसर्च में कहीं नहीं लिखा कि मस्से को काट के निकालो। सब में लिखा है गिव द राइट काइंड ऑफ मेडिसिन, सही तरह की दवा दो। उस मस्से को जड़ समेत, यानी अगर खाल की लेयर में मस्सा यहाँ है, जड़ समेत बाहर निकालो। थोड़ा समय लगेगा, एक बार हट गया तो जीवन में उस जगह दोबारा मस्सा नहीं बनेगा और शरीर में भी कहीं और नहीं बनेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। अगर आप लोगों को भी मस्से की समस्या है, शरीर के किसी भी पार्ट में मस्से निकल रहे हैं और इन मस्सों को ठीक करने के लिए आपने विभिन्न प्रकार के उपाय कर लिए, कई दवाइयां खाई और अभी भी फिर भी वो आपके मस्से ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो दी हेल्थ शो में आज हम डॉक्टर चक्षु मिश्रा जी से जानेंगे कि होम्योपैथी के माध्यम से आप अपने मस्सों को कैसे ठीक कर सकते हैं और अगर आप अलग अलग उपाय करके उन मस्सों को काटने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या नुकसान हो सकता है उन मस्सों के गलत ट्रीटमेंट से। सर, आपको मेरा प्रणाम। नमस्कार जी। सर, करोड़ों लोग हैं जो मस्से की समस्या से परेशान हैं और बहुत से घरेलू उपाय उसके लिए अपनाते हैं और फिर अपनी त्वचा को नुकसान पहुंचा देते हैं, लेकिन आप सबसे पहले एक सिंपल टर्म में समझाएं कि मस्से होते क्या हैं, कैसे कोई आइडेंटिफाई करे कि मस्सा है। चलिए हिमांशु जी, मस्सों पे जब चर्चा करेंगे तो साइंस के हिसाब से अगर आप देखें तो मस्से को हम बोलते हैं बिनाइन ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर, बिनाइन ट्यूमर का मतलब होता है एक ऐसी गांठ, एक ऐसा ट्यूमर जो कि सिर्फ बढ़ेगा, नुकसान नहीं करेगा। ना नुकसान करने वाले ट्यूमर को बिनाइन ट्यूमर कहते हैं। तो ये बेसिकली ट्यूमर ही है, स्किन की एक ग्रोथ है जी। और आसान भाषा में समझिए, स्किन की एक ग्रोथ है, स्किन हल्की सी बढ़ गई। अब ये मस्सा होता क्यों है? अब जो मॉडर्न हमारे जैसे एज ग्रुप के बच्चे हैं, उन्होंने एक मूवी देखी होगी सुपरमैन। तो अगर आपने वो मूवी देखी है तो आपने देखा होगा वो विलन जो होता है वो क्रिस्टल्स लेके आता है और वो समुद्र में हेलीकॉप्टर से डाल देता है, तो एक अलग सा ही प्लैनेट बन जाता है जी। तो आप सपोज करिए कि एक वायरस आया और वो वायरस आके आपके स्किन के ऊपर लग गया। हाँ। अब जैसे ही वो वायरस आके स्किन के ऊपर लगा, जब तक नहीं लग रहा था तब तक वो इनएक्टिवेटेड था, किसी काम का नहीं था, चीनी के दाने के जैसा था। जैसे ही आके लगा, उसने अपनी फैमिली बढ़ानी शुरू करी। अब वो जो ग्रोथ थी वो खाल के अंदर अंदर, मल्टीपल लेयर्स होती हैं खाल की, यहाँ से मस्सा अगर वायरस घुसा तो अंदर तक पहुंचा, अंदर ही अंदर उसने कॉलोनी बनाई और धीरे धीरे करके वो कॉलोनी बाहर को आ गई। हाँ। और फिर उसने एक बड़ा सा रूप ले लिया। तो जब आप मस्से को दाने से आइडेंटिफाई करेंगे तो समझिए, दाने को हिलाएंगे, दबाएंगे, दर्द होगा। मस्सा अगर दबा हुआ है तो वो अलग सी ग्रोथ है, वो फ्लैट भी हो सकती है, यानी बिल्कुल स्किन से चिपकी हुई हो सकती है, हल्की सी उठी हुई हो सकती है, खाल के रंग की हो सकती है, या उसकी ग्रोथ ज़्यादा बढ़ जाएगी तो बिल्कुल एक गोभी के फूल की तरह फटी फटी भी हो सकती है, यूं करके खिली हुई हो सकती है। तो मस्से के अलग अलग प्रकार हैं। फ्लैट वॉर्ड्स मतलब वो वॉर्ड जो कि बिल्कुल फ्लैट है, स्किन की सरफेस के बराबर है, ठीक है। और कुछ ऐसे वॉर्ड्स होते हैं बिल्कुल कॉलीफ्लावर टाइप है, यानी गोभी के फूल के जैसे हैं, उठे हुए, नीचे छोटी सी जड़ है और बड़े बड़े। लेकिन सर, होते क्यों हैं मस्से लोगों की बॉडी में और किन लोगों के होते हैं? अब बड़ी एक गलत धारणा है लोगों के मन में मस्सों को लेकर, और मुझे बड़ी हंसी आती है। कई बार डॉक्टर्स तक ये गलती करते हैं, मतलब ना सिर्फ आम आदमी, डॉक्टर्स भी गलती करते हैं। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, HPV, ये मस्से इसके इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। अच्छा। ये आपके शरीर में कोई भी ग्रोथ अगर हुई है और अपने आप नहीं हुई है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के इन्फेक्शन की वजह से हुई। सपोज करो हिमांशु, मेरे को मस्से हैं और आप मेरे ब्रदर हैं, तो मैंने क्या करा कि मैं जो है नहा के आया, मैंने तौलिया रगड़ी और मैंने तौलिया बेड पे फेंक दी। आप नहाने गए, आप उसी तौलिया को ले गए। अब मेरा मस्सा हल्का सा कट गया, उसमें से कुछ ब्लड या कुछ स्किन के डेब्रिस निकली, उसमें वायरस था, आपको तो पता नहीं। अब आपने वो तौलिया से नहा धो के अपना पोंछ पाछ के आप तो रेडी हो गए। अब आपको क्या पता कि वो मेरा जो वायरस था वो मेरे पसीने या मेरे शरीर से निकले हुए खून या मेरे शरीर से निकले हुए द्रव्य पदार्थ के साथ आके तौलिया में लग गया और उसने आपके स्किन को इन्फेक्ट कर दिया। आप देखेंगे घर में एक ही फैमिली में बहुत सारे लोगों के मस्से जो होते हैं ना, इसी वजह से होते हैं, क्यों एक दूसरे की उन चीजों को ट्रांसफर। तो इट इज अ ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। और बहुत सारे लोग जो इस वीडियो को देखेंगे, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि मस्से को दाना मत मानिए, ये एक ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, एक से दूसरे मरीज में होता है। पसीने के माध्यम से होगा, लार के माध्यम से होगा, खून के माध्यम से होगा, या जब आप सोचो स्किन पे कोई कट लगा तो पानी से निकलता है ना, तो वो जो फ्लूइड है, एक्सोजेनस फ्लूइड, उसकी वजह से भी होता है। अच्छा, इसी वजह से जब बहुत से मरीज उस मस्से को कटवा देते हैं
या घोड़े का बाल बांध देते हैं या चूना लगा देते हैं, तो जो पानी निकल के दूसरी जगह लगता है वहां पे भी वो मस्सा हो जाता है। अब एक बात समझिए, मैंने आपको बताया स्किन की मल्टीपल लेयर थी, वायरस आके अंदर जाके बैठा। अब आपको क्या पता, आपने तो घोड़े के बाल से ऊपर कटवा दिया, पर कॉलोनी तो नीचे भी थी ना, वो वहां से निकल के कहीं और भी जा सकती है, वो उसी जगह दोबारा बन सकती है। लोग देख कहते हैं कि घोड़े के बाल से कटवा दिया फिर दोबारा हो गया, जला दिया फिर दोबारा हो गया, उसी जगह हो गया। कहाँ से? वो अंदर था ना इन्फेक्शन, बाहर तो निकाला ही नहीं आपने। और वहां से जो पानी निकला, ब्लड निकला, वो कहीं और लग गया, तो वो वायरस जाके वहां चिपक गया, उसने वहां भाई अपनी फैमिली बना दी। सर बहुत से लोग घोड़े के बाल से मस्से कटवाते हैं, बहुत से लोग मस्सों पे चूना लगाते हैं और चूने से उस मस्से को जला देते हैं, और बहुत से लोग डॉक्टर के पास जाके अलग अलग लेजर्स आती हैं या और भी देसी तरीके हैं जिससे मस्सा जलवाते हैं। कितना खतरनाक है ये? देखिए, खतरनाक वर्ड तो हमें नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि जानलेवा तो नहीं है। खतरनाक तब वो जब जानलेवा नहीं है। लेकिन आप सपोज करिए कि कितना अनहाइजीनिक है। आप घोड़े के बाल से कटवाएंगे तो आपको स्किन में उस जगह मस्सा तो हट गया, पर घोड़े के बाल को आप डिटॉल में डालकर तो नहीं कटवा रहे हैं ना। तो अनहाइजीनिक है, आपको सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है। कितने पेशेंट आते हैं जिनको सेलुलाइटिस हो जाती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है खाल के ऊपर। आप कॉटरी करवा लेते हैं, जलवा लेते हैं, कोई माचिस से जलवा लेता है, कोई चूने से जलवा लेता है, निशान छूट जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, निशान जिंदगी भर नहीं जाता। हल्के से लगाने से कई बार स्किन में रैशेस पड़ जाते हैं और एलर्जी हो जाती है। और जो डॉक्टर्स कॉटरी करते हैं वो उस मस्से की कॉटरी करते हैं जिससे वो चिमटी से पकड़कर उठा सके और हल्का से कोशिश करके जला सके। तो अगर बहुत सेफली उसे रिमूव कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर अनसेफली आप रिमूव कर रहे हैं तो एक तो निशान छोड़ेगा, स्किन पे रैशेस कर सकता है और स्किन एलर्जी कर सकता है। सर इसमें जो हर इंसान जानना चाहता है जिसके स्पेशली फेस पर मस्से है, बाकी शरीर में कहीं है निकलवाओ ना निकलवाओ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दिखते नहीं है, और अगर निकलवा भी दिए निशान पड़ जाए तो कोई मैटर नहीं होता। लेकिन चेहरे पे अगर निकलवाने के बाद निशान छूट जाए तो बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन क्या होम्योपैथी के माध्यम से जो मस्से परमानेंटली रिमूव हो जाते हैं, क्या उसके बाद निशान रहता है? नहीं, आज तक तो 13 साल से ज़्यादा हो गए हिमांशु ट्रीटमेंट देते हुए, 5 साल से ज़्यादा हो गए मेडिकल कॉलेज में एज प्रोफेसर पढ़ाते हुए जी। जितना ट्रीटमेंट मैंने पेशेंट्स का किया है और करते हुए लोगों को देखा है, होम्योपैथी से कभी किसी पेशेंट के मस्से हटने के बाद निशान नहीं आया है। तो सर ये ठीक कैसे हो सकता है? मतलब 3 पैथी है मेनली, होम्योपैथ, एलोपैथ और आयुर्वेद। इन तीनों में से बहुत से लोग डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं मस्सों की दवाई लेने, तो और आयुर्वेद में भी बहुत से दवाइयाँ हैं, लेकिन तीनों पैथी में से मस्से का इलाज कौन सी पैथी में और किस तरह से होता है? देखिए, मैं एज अ होम्योपैथिक डॉक्टर बायस्ड ओपिनियन नहीं दूंगा जी। मैं आपको हर तरह से ट्रीटमेंट बताता हूँ। एलोपैथी में आप अगर जाएंगे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास तो वो कहते हैं कॉटरी करा लो। कॉटरी का मतलब होता है जलवा लो, ठीक है, जलवा लो, हटा लो, बात खत्म। कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, वो कहेंगे प्रॉपर सर्जरी कर दे रहे हैं, हल्का सा कट मार के रिमूव कर दे रहे हैं, फाइन कट होगा, आपके स्किन पे कोई मार्क नहीं आएगा। पर आखिर में तो आपने उस मस्से को काटा ही है ना जी। दवाई तो आपने कोई भी नहीं दी। कोई एलोपैथिक डॉक्टर, कोई डर्मेटोलॉजिस्ट आपको कभी कोई एंटीवायरल कोई दवा देते हुए दिखाई नहीं देगा, ठीक। दूसरी बात, अब आयुर्वेद में जो प्लान ऑफ ट्रीटमेंट है वो एग्जैक्टली क्या है मुझे नहीं पता, तो मैं डिटेल कमेंट नहीं करूंगा। पर वहाँ पे जो प्लान ऑफ ट्रीटमेंट है बहुत लिमिटेड है दवाई के साथ में। वहाँ पे कुछ विधि हैं, कुछ पद्धति हैं जिनका इस्तेमाल करते हैं मस्सों को हटाने के लिए। सिर्फ होम्योपैथी में, बिकॉज आई एम अ होम्योपैथिक डॉक्टर, मैंने बोला था मैं अनबायस्ड ओपिनियन दूंगा, हम होम्योपैथी में सिर्फ हमारी ही मेडिकल साइंस है जो कि मस्से को काटने के विषय में कोई बात नहीं कहती। किसी किताब में, किसी डॉक्टर ने, किसी रिसर्च में कहीं नहीं लिखा कि मस्से को काट के निकालो। सब में लिखा है गिव द राइट काइंड ऑफ मेडिसिन, सही तरह की दवा दो। उस मस्से को जड़ समेत, यानी अगर खाल की लेयर में मस्सा यहाँ है, जड़ समेत बाहर निकालो। थोड़ा समय लगेगा, एक बार हट गया तो जीवन में उस जगह दोबारा मस्सा नहीं बनेगा और शरीर में भी कहीं और नहीं बनेगा। अच्छा, तो सर होम्योपैथी का अगर इतना अच्छा रिजल्ट है मस्सों को ठीक करने में, तो फिर होम्योपैथी की कौन कौन सी दवाई हैं? क्या ये दवाई डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बिना ले सकते हैं? अगर ले सकते हैं तो फिर कौन कौन सी ऐसी दवाई हैं, और ये दवाइयाँ कैसे मस्सों पर काम करती है, यानी मस्सों को कैसे निकालने में दवाइयाँ कारगर है? जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उसमें से 70% लोगों को पता है थूजा होम्योपैथी की दवा है, हाँ, मस्से को हटाने वाली जी। गलती डॉक्टर्स की है। आप समझिए, थूजा
एक डीप एक्टिंग यानी बहुत शरीर में बहुत अलग अलग बीमारियों पे काम करने वाली एक दवाई है। होम्योपैथी में एक सिंगल मेडिसिन मल्टी मॉडल काम करती है, अलग अलग ऑर्गन्स पे सब के साथ एक संग काम करती है। थूजा एक बहुत ज़रूरी दवा है। मैं कई वीडियोस थूजा के ऊपर बना चुका हूँ अपने चैनल के ऊपर, और मैं आपको बताना चाहता हूँ मैंने कितने कमेंट्स देखे हैं जो लोग कहते हैं हमने थूजा ली लेकिन हमें फ़ायदा नहीं हुआ। क्योंकि थूजा में जितनी हायर डोज पे आप जाएंगे और जितनी कम दवा खाएंगे उतना बेटर काम करेगी। हाँ, अब थूजा को दो तरह से इस्तेमाल करते हैं। जब हमें इंटरनल मेडिकेशन लेना है यानी दवा शरीर में लेनी है तो हम थूजा 200 या थूजा 1 ml लें, सिर्फ 3 खुराक, ओनली 3 डोजेज। लोग सुन रहे हैं, ध्यान से समझ लें, सिर्फ 3 खुराक लें, 2 बूंद दवा 2 चम्मच पानी में डालें, 1-1 घंटे पे 3 डोज ले लें और महीने भर के लिए भूल जाएं कि आपने थूजा खाई थी। आप विश्वास नहीं मानेंगे, लोग 200 पावर 1000 पावर रोज खा के आते हैं। अच्छा, डेली खा रहे हैं। किसने कहा है? आपके पड़ोसी ने कहा है, किसी फ्रेंड ने कहा है, उसने देखा है, किसी डॉक्टर ने कहा है। डॉक्टर भी गलती करते हैं कि 200 पोटेंसी दिन में 1-2 बार के हिसाब चल रही है, 1000 पोटेंसी डेली चल रही है, सिर्फ 3 डोजेस। आप 3 खुराक खाएं, आप 30 दिन में फ़र्क देखेंगे। आपका मस्से का कलर बदल जाएगा, मस्से का साइज़ बढ़ जाएगा, मस्सा ऊपर को आ जाएगा और कई केसेस में तो झड़ भी जाएगा। अब थूजा ऊपर से लगाएं। ऊपर से लगाने का तरीका केवल मदर टिंचर खरीदें, कॉटन में डालें, कॉटन गीली करें, जहाँ मस्सा हो रहा है। अगर बड़ा मस्सा है तो उसके ऊपर थोड़ी देर लगा के रख दें, छोटा मस्सा है तो उसके ऊपर केवल लगाएं और लगा के छोड़ दें। आप ओवरनाइट छोड़ दें, सुबह वॉश कर लें। आप अगर ये काम 30 डेज टू 45 डेज भी कर रहे हैं ना तो भी आपको रिजल्ट मिलने लग जाएगा। लेकिन सिर्फ यही दवा नहीं है, इसके अलावा होम्योपैथी में बहुत दवाइयाँ हैं, जैसे कॉस्टिकम 200, एसिड नाइट्रिक 200। ये 2 दवाइयों का मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। डोज नहीं बताऊंगा, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हैं, डोज नहीं बताएंगे। रीज़न कि मस्सा किस तरह का है, कौन सी लोकेशन पे है, कितना बड़ा है, उसके अकॉर्डिंग इन दवाइयों का सिलेक्शन होता है। होम्योपैथी में टोटल 167 से ऊपर दवाइयाँ हैं सिर्फ मस्से को लेके। अच्छा, इतनी सारी? 167 से ऊपर दवाइयाँ हैं सिर्फ मस्से को लेके। पेशेंट की कंडीशन, मस्से की लोकेशन, मस्से की साइज, उसके अकॉर्डिंग और मस्से का कलर, उसके अकॉर्डिंग दवा का सिलेक्शन होता है। लेकिन सर अगर मैं इसमें जानना चाहूँ, ठीक है, पेशेंट डॉक्टर से कंसल्ट करेगा और डॉक्टर बताएंगे कि भाई 160 प्लस दवाई में से कौन सी दवाई कितनी किस पेशेंट को किस तरह से कंज्यूम करनी है, यूज़ करनी है। लेकिन होम्योपैथी में कितने टाइम में ये मेडिसिन रिजल्ट दिखाएगी ताकि मस्से ठीक हो सके? 7 दिन से लेके 6 महीने भी लगते हैं। अच्छा, लेकिन हो जाता है ठीक? 7 दिन से लेके 6 महीने भी लगते हैं। और कितने डिफरेंट लोकेशंस हैं मेरे पास। जो सबसे टिपिकल केसेस मैंने मस्से के सही करे हैं, मैं बहुत बड़ा डॉक्टर नहीं हूँ लेकिन मैं मेहनती डॉक्टर हूँ, तो जितने मैंने मरीज सही करे हैं, बड़ा टिपिकल केस था। आप सोचो, यहाँ लिप है और लिप के बिल्कुल किनारे पे इतना मोटा सा मस्सा लटका हुआ है। वो एक बार कटवा चुके, फिर दोबारा सेम जगह बन गया। आंख की पलक के पास में एक मस्सा, आप सोचें ये आंख की ऊपर की पलक है, यहाँ किनारे पे एक मस्सा यहाँ लटका हुआ है। नाक के ठीक टिप के ऊपर यहाँ नीचे की तरफ मस्सा लटका हुआ है जो इतना बड़ा हो गया है। देखिए, गले पे होना, गर्दन पे होना, मगल में होना, पीठ पे होना, सीने पे होना, सब चलता है, पर फेस पे होगा। आप उसे कैसे जलवाएंगे, कैसे कॉटरी करवाएंगे, किस तरह ट्रीटमेंट कराएंगे जी। तो इसलिए रिजल्ट्स तो मिलेंगे, लेकिन जो लोग मस्से का ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं, मैं उनसे कहूँगा सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथी में ही हम इंटरनल मेडिकेशन देकर मस्से को रिमूव करते हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर जिससे आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं उनकी ईमानदारी बहुत ज़रूरी है कि कहीं वो आपके केस को लटका तो नहीं रहे। ईमानदारी, और दूसरा दवाई और बीमारी के बारे में डॉक्टर की नॉलेज, जानकारी, वो बहुत मैटर करती है। तो मैंने आपसे क्या कहा, 7 दिन से लेकर 6 महीने में मस्सा सही हो सकता है और जड़ से ठीक हो सकता है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मस्सों के बारे में हमें बताया। तो मैं कोशिश करूंगा कि इसी तरह से आपके साथ स्किन की और प्रॉब्लम से भी, जैसे पिगमेंटेशन, ब्लैक स्पॉट्स और एक्ने, ऐसी प्रॉब्लम से भी वीडियोस बनाए जाएं। होम्योपैथी से बेटर स्किन की कोई और ट्रीटमेंट नहीं है, ये इवन डर्मेटोलॉजिस्ट तक जानते हैं। हाँ जी। आप चाहे एक्जिमा हो, सोरियासिस हो या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में SLE ही क्यों ना हो, जितना बेटर और इफेक्टिव काम होम्योपैथी करती है उतना शायद कोई और पद्धति नहीं करती। तो इसलिए हम स्किन की, यानी हमारी त्वचा की कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है उस पर अलग अलग वीडियो आपके साथ बनाएंगे, ताकि लोगों के पास भी इंफॉर्मेशन पहुंच पाए कि कौन सी मेडिसिन कब किस तरह से होम्योपैथी की काम करती है हमारी स्किन की प्रॉब्लम्स को ठीक करने में। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं
हमारे जो मस्से हैं इनको कैसे ठीक किया जा सकता है इसके बारे में आपको पता चला होगा। और अगली बार से आप भी अपने मस्सों को ना तो घोड़े के बाल से कटवाएंगे, ना चूने से निकलवाएंगे, ना उसको जलवाएंगे, बल्कि एक प्रॉपर ट्रीटमेंट अच्छे डॉक्टर से लेंगे ताकि वो नेचुरली निकल जाए, भले थोड़ा समय लगे। अगर आप चाहते हैं आपकी किसी भी बीमारी का सॉल्यूशन, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं उस बीमारी के बारे में। मैं कोशिश करूंगा सर के माध्यम से या अलग अलग डॉक्टर्स के माध्यम से आपको सॉल्यूशन दिया जाए आपकी प्रॉब्लम्स का, ताकि बीमारी में आपको किसी भी प्रकार का लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट देखने को ना मिले और वो आपकी बीमारियां नेचुरली ठीक हो जाएं, ताकि आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके, जी सके और वो बची हुई जिंदगी आपको हॉस्पिटल में ना काटनी पड़े। धन्यवाद, धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच।